नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पद खंड का चैप्टर नंबर 2 है। तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? पहला में सूरदास और दूसरा में जायसी और तीसरा में कबीरदास और चौथा में तुलसीदास। तो पहला का जो सही ऑप्शन होगा वो पहला के ए हो जाएगा, सूरदास। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो पहला में है अवधी, दूसरा में है ब्रज भाषा और तीसरा में खड़ी बोली, चौथा में है मैथिली। तो दूसरा का जो सही ऑप्शन होगा, दूसरा का बी हो जाएगा। दूसरा का सही ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? पहला में है नरहरिदास, दूसरा में है विठलनाथ, तीसरा में है वल्लभाचार्य और चौथा में आनंद दास। तो तीसरा का जो सही ऑप्शन होगा यह क्या हो जाएगा? तीसरा का सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। पहला में है अष्टाप, दूसरा में संत मार्ग और तीसरा में है पुष्टि मार्ग, चौथा में कोई नहीं। तो चौथा का जो सही ऑप्शन होगा, चौथा का सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग इसका सही आंसर हो जाने वाला है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। मतलब वल्लभाई से मिलने के पहले सूरदास किस भाव के पद गाते थे। पहला में प्रेम, दूसरा में वृत्ति और तीसरा में है अवसाद और चौथा में है दैन्य। तो पांचवा के यहाँ सही आंसर क्या होगा? पांचवा का सही आंसर हो जाएगा डी, दैन्य। देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। वही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है, कोई दूसरा पूछता है नहीं। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर सागर किसकी रचना है। रैदास की, सूरदास की, नंददास की, तुलसीदास की। तो छठा का जो सही ऑप्शन होगा, छठा के बी, सूरदास। सात नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। द्वितीय पद में जो सूरदास का द्वितीय पद है उसमें किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। दही का, माखन का, मिश्री का, अपूप का। तो सात के यहाँ क्या हो जाएगा? सात के डी, अपूप का नहीं हुआ है, क्योंकि दही का उसका बात किया हुआ है, माखन का किया हुआ है, मिश्री का किया हुआ है, बाकी अपूप का नहीं किया हुआ है। तो सात का जो सही ऑप्शन होगा सात का डी हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास की कृति क्या है। सूरदास की कृति क्या है। प्राणभंग, जयद्रथवध, साहित्य लहरी, वैरव, रामायण। तो 8 का जो सही ऑप्शन होगा 8 के सी हो जाएगा, साहित्य लहरी। सूरदास की क्या रचना है, साहित्य लहरी। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है। सूरसागर किस भाषा में रचित है। पहला भोजपुरी में, दूसरा संस्कृत में, तीसरा ब्रज भाषा में और चौथा अवधी में। तो 9 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ 9 का सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। 10वां नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस है। जो सूरदास का पद है उसमें कौन सा रस है। श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, रौद्र रस। तो 10 को जो सही ऑप्शन होगा 10 के बी हो जाएगा, वात्सल्य रस। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र, रूपक शास्त्र। तो 11 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ क्या हो जाएगा, 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो 11 के बी हो जाएगा, अलंकार शास्त्र। बारह नंबर क्वेश्चन में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। जो भगवान कृष्ण थे वो किस कवि के पूज्य थे। तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के, सूरदास के। तो 12 का सही ऑप्शन क्या होगा, 12 का डी, सूरदास के। देखिए किसी प्रकार का अगर गलती होगा कोई क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए हमको और किस टॉपिक पर वीडियो लाएं वो भी बताइएगा कमेंट में। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। सूरदास के, तुलसीदास के, केशवदास के, जायसी के। तो 13 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ 13 के ए हो जाएगा, सूरदास। क्योंकि हम लोग सूरदास पढ़ ही रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। हाँ, सूरदास का जन्म आखिर कब हुआ था। पहला में 1477, दूसरा 1478, तीसरा 1479 और है चौथा 1480। तो 14 के जो सही ऑप्शन होगा वो 14 के बी हो जाएगा, 1478। 1478 अनुमानित इसका आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि सूरदास के पद किस पुस्तक के लिए, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं। तो पहला में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधारस केली और सर सरावली। तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ 15 के ए हो जाएगा, सूरसागर। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को करने के बाद क्या बोल रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव के करने के बाद आप लोग जाकर क्वेश्चन बैंक देखिएगा
कि इससे सवाल रहता है या नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। बनारस के निकट पिटी नामक ग्राम में, पंजाब के निकट सिटी नामक ग्राम में, हरियाणा के निकट पीही नामक ग्राम में, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। तो 16 का जो सही ऑप्शन होगा 16 के डी हो जाएगा, दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत निरखती नंदरनिया। कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं, ये किनका पंक्ति है, ये किनका पंक्ति है कि नहीं, मतलब इस ये क्या दर्शाता है, सुंदरता या रूप या छवि या शकल। तो 17 के आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, छवि। कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, तो यह क्या दर्शाता है, तो छवि दर्शाता है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। यानी कि कह रहा है कि सूरदास का जो काम करने में मन लगता था उस किस काम में मन लगता था। तो पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में, और डी में है उपयुक्त सभी में। तो 18 का जो सही ऑप्शन होगा डी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो पहला में है महाप्रभु रामानंदाचार्य, दूसरा में है महाप्रभु वल्लभाचार्य, तीसरा में है रामानंद और चौथा में है विठलनाथ। तो 19 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 19 के बी हो जाएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास का व्यक्तिगत कैसा था। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। पहला, जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। दूसरा में मृदुल विनम्र निर्भीक मानी भावुक थे। तीसरा में अंतर्मुखी स्वभाव के विकृत महात्मा थे। और चौथा में उपयुक्त सभी। तो 20 का जो सही ऑप्शन होगा 20 का डी हो जाएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास की कृतियां के नाम बताएं। राधारस केली, सुर सरावली, सुर सागर, साहित्य लहरी, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे 21 के डी। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास किस काल के कवि थे। भक्ति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के, कोई नहीं। तो 22 का जो सही ऑप्शन होगा 22 का ए हो जाएगा, भक्ति काल के। तेईस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वज्र भाषा की विशेषता क्या थी। कोमलता, लालित्य, माधुर्य, उपयुक्त सभी। तो 23 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ 23 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कोमलता भी था, ललित्य भी था, माधुर्य भी था। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं। विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, उपयुक्त सभी। तो 24 का जो सही ऑप्शन होगा 24 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कन्या का क्या अर्थ होता है। स्त्री,
वधू, पत्नी, गोद। तो 25 का जो सही ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। कन्या का अर्थ गोद होता है। देखिए इसमें सभी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, टफ भी है और कुछ हल्के भी हैं, तो सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कवल कुसुम फूले नर नारी सुर रयाम में कौन सा अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक। तो जो 26 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, और 26 का बी हो जाएगा, अनुप्रास। इसका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास किस चीज की भूख है, सूरदास की किस चीज की भूख है, कृष्ण की, जुठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, कोई नहीं। तो 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो 27 के हो जाएगा, कृष्ण की, जुठन की। अगला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना सूरदास की है, सतसई, दोहावली, सूरसागर, गीतावली। तो 28 को जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी हो जाएगा, सूरसागर। 28 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जागिए व्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले पंक्ति किस शीर्षक कवि से है। पहला में सूरदास के पद, तुलसीदास के पद और छपे का, और चौथा में है कवित्व। तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा 29 का ए हो जाएगा, या सूरदास के पद हैं। उनतीस नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझना है और याद करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।